Hello friends, welcome back to the channel once again and I am back to my job. So आज के बाद से आपको मेरे जो वीडियो होंगे वो बिल्कुल ऑन टाइम आएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपना वीडियो एक ज़रूर लेके आऊँ। आज आप सोच रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड कैसा हरा हरा सा है। आज मेरा बैकग्राउंड हरा इसलिए कि मैं जस्ट घर के पीछे आई हूँ और वहाँ पे वीडियो शूट कर रही हूँ। बारिश का मौसम हो रखा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो आज एक प्रोफेशनल वीडियो ना बनाते हुए एक ऑर्गेनिक वीडियो बनाते हैं। और आज इस सुनहरे मौसम में मैंने सोचा कि जब हम आपके कमेंट पढ़ते हैं ना, ख़ास करके उनसे जो भी फ्रेशर हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, और ऐसा लगता है कि मतलब जो करने के बाद ना जो हमारी एनर्जी होती है वो अलग ही लेवल की होती है और हम लोग थोड़े से परेशान होते हैं। वो कमेंट पढ़ के मुझे नज़र आता है कि आप लोगों ने जॉब के लिए कितनी क्यूरियोसिटी हो रही हो, कितने आप लोग परेशान हैं कि जल्दी से जॉब लग जाए, कहीं से कोई फ्रेशर को बता दे कि यहाँ पे जॉब है। तो आप लोग की मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि नहीं बस यहाँ पे जाओ बात करो जॉब लग जाएगी, लेकिन हाँ आप लोग को एक पेशेंस रखना पड़ेगा। और किस तरीके से आपको पेशेंस रखना है और उस पेशेंस को पॉजिटिव तरीके से लेना है और अपनी तैयारी को कैसे करना है, वो आज आपको मैं बताऊंगी अपनी जर्नी। क्यों? क्योंकि आप लोग को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी खुद की जर्नी हो, उस चीज़ से मैं कनेक्ट कर पाती हूँ। और आज आपको मैं अपनी फ़ैशन डिज़ाइनिंग मैंने कैसे किया, उसके बाद जॉब मेरी कैसे लगी, क्या मेरी जॉब इतनी ईजी थी, वो सब कुछ बताऊँगी आपको अपने इस वीडियो में। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बारे में क्यों बता रही हूँ। मुझे पता है मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं अपने आप को सेलिब्रिटी ही मानती हूँ। अगर मुझसे 2 लोग भी मुझ पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो इस चीज़ से मैं सेलिब्रिटी नहीं कहूँगी, एक सीनियर के नाते कि मैं एक सीनियर हूँ, उसके नाते मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक अपनी भी जर्नी बताऊँ कि हमारी भी जर्नी बहुत आसान नहीं थी। शायद आप फ़ैशन डिज़ाइनिंग करके महीने 2 महीने आप बैठे होंगे, लेकिन हमने भी 1-1 साल बैठ के वेट किया है, इतनी आसान नहीं थी। चलो आपको बताते हैं अपनी जर्नी, और आपको उससे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, जिससे आप अपनी जो जर्नी है ना उसको ईज़िली हैंडल कर पाओगे। हमारे टाइम में तो हम लोग को पता भी नहीं था यूट्यूब वगैरह के बारे में, ये सारी चीज़ें, और कहीं सर्च भी नहीं करते थे, कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। आज तो आपके पास मैं हूँ गाइड करने के लिए। ठीक है, कहीं भी अटकोगे ना तो कमेंट ज़रूर करना, आपको हर एक स्टेज पे मैं गाइड करूँगी। और गारंटी है मेरी कि मैं कुछ लोगों की जॉब ज़रूर लगवाऊँगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ लोगों की 10-15 लोगों की जॉब मैं लगवाऊँगी, इतना मेरे हाथ में है। जैसे ही मेरे हाथ में वैकेंसीज़ आएंगी, मैं टच में हूँ, मैं आप लोग को फटाफट से बताऊँगी, ये मेरी गारंटी है, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, तो चलो बस अपनी जर्नी बताते हैं कैसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया। तो फ्रेंड्स, मेरी जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग की जर्नी थी ना, वो पता नहीं था कि कैसे करना है। और मैं बिल्कुल गाँव से हूँ, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैं हाँ गाँव से हूँ और अभी भी गाँव में हूँ। तो मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग करने का कोई मूड नहीं था, कुछ भी पता ही नहीं था। सुना था इसके बारे में, जब मैं 12th मैंने किया ना तो मैंने सुना था कि हाँ फ़ैशन डिज़ाइनिंग। और ना मेरे अंदर ये था कि मैं बचपन से ना मुझे कपड़े-वपड़े जैसे कोई कपड़े हैं उसको फाड़-वाड़ के इधर-उधर से कुछ ना कुछ नया कर देती थी मैं। नया करने का इतना मतलब नहीं डिज़ाइनर कपड़े बना देती, लेकिन ऐसा होता था कि जैसे स्कर्ट है ना उसमें कुछ ऐड कर देना, ये सब तो मुझे वो थोड़ा बचपन से ही था, थोड़ा क्रिएटिविटी लेवल ये सब कुछ था। तो जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, फिर मैं गई जब ग्रेजुएशन के लिए, तो मैंने वैसे बीएससी करने के लिए, क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट थी, बीएससी करने के लिए सोचा था। लेकिन बीएससी में मैंने एडमिशन वगैरह सब कुछ लिया, लेकिन मुझे ये निकला एंट्रेंस एग्ज़ाम लिखना फ़ैशन डिज़ाइनिंग का। और उस टाइम पे मैं कंप्यूटर सीख रही थी और फ़ैशन डिज़ाइनिंग मुझे कंप्यूटर वगैरह कुछ भी 12th तक आप लोग सोच सकते हैं मुझे कंप्यूटर वगैरह का सी भी नहीं पता था, मैं कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो मैंने फिर कंप्यूटर का कोर्स मैं करती थी और जस्ट पेपर में न्यूज़पेपर में निकला था कि भाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फ़ैशन डिज़ाइनिंग डिप्लोमा के लिए वह वो निकल रहा है, फॉर्म निकला है। और मैंने जस्ट भर दिया फॉर्म, मैंने कहा चलो यार भर देते हैं। भर दिया और पता नहीं मेहनत थोड़ी सी की, पढ़ाई किया, कैसे करके मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया।
और सिर्फ 16 लोगों का। अब तो फैशन डिज़ाइनिंग के अब प्राइवेट फर्म भी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और सीट वगैरह भी बहुत होती है, लेकिन हमारे टाइम पे आप समझ सकते हैं कि मेन कैंपस से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इतना इजी नहीं था। तो फिर निकल गया, कर लिया 2 साल का फैशन डिज़ाइनिंग का डिप्लोमा कोर्स। लेकिन करने के बाद ऐसा नहीं था कि मैंने फैशन डिज़ाइनिंग बहुत, मैं ब्राइट स्टूडेंट थी, पढ़ने में बहुत तेज़ वेज़ नहीं थी, मैं कुछ भी नहीं था मेरा ऐसा, एक नॉर्मल एक मेरा पढ़ाई था, मैं ठीक थी। लेकिन हाँ, सब लोग जानते थे कि हाँ ठीक है, इसका एक पढ़ने का तरीका ठीक है। मैं कंप्यूटर वगैरह का मुझे नॉलेज हो गया था, पढ़ाई तक तो सब कुछ ठीक था। और जब हम लोग पढ़ाई करते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जॉब लग जाएगी, वो मेरे अंदर भी था। लेकिन जब हम गांव से निकलते हैं और पहले तो इलाहाबाद ही लगता है कि यार बहुत बड़ा है, लेकिन जब वहाँ पे रहने लगो तो फिर लगता है कि ठीक है, इससे आगे चलते हैं। जब हमारा फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुआ, फिर अंदर से आने लगा कि नहीं, हमें तो नौकरी करनी है। और घर वगैरह की सिचुएशन जब देखो, ऐसा लगता है कि नहीं यार, कुछ करना चाहिए। वो जो एक ना होता है ना, कुछ करना चाहिए, वो मेन होना चाहिए। तो बस वो था। और फिर कॉलेज कैंपस वगैरह हमारा भी नहीं हुआ था। हाँ, कॉलेज में बात करते थे सर वगैरह से कि भाई हमारा ट्रेनिंग वगैरह किसी इंडस्ट्री में करा दें। जैसे कॉलेज वगैरह सर वगैरह लेके जाते थे टूर पे, घुमा देते थे, इंडस्ट्रियल विजिट करा देते थे। लेकिन ट्रेनिंग वगैरह के लिए हमने बहुत कोशिश की, बट उस टाइम पे ट्रेनिंग अरेंज नहीं हुई। सीनियर के कुछ नंबर वगैरह थे हमारे पास, तो हम बस सीनियर के से बात किया और चल दिए हम लोग जॉब सर्च करने। दिल्ली आ गए, नोएडा। नोएडा आने के बाद लगा कि नहीं, इतना आसान नहीं है जितना हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो सोच रहे थे। अब तो जॉब मिलना फिर भी थोड़ा इजी हो गया है, बट आज से 7-8 साल पहले नहीं था आसान। जो फिर हमने कोशिश किया, बात किया। फिर आपको मैं बताऊं कि जब आपको कहीं एंट्री लेनी होती है ना, तो आप ये मत सोचो कि ठीक है, आपका जब विज़न क्लियर है, आपका कैंपस हो रहा है, वो ठीक है। लेकिन अगर जब आपको जैसे होता है ना कि हमें वहाँ पे एंट्री मिल जाए, फिर आप अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे। पहले एंट्री चाहिए ना, एंट्री मिलने के लिए आपको लगता है कि ठीक है पहले एंट्री। तो हमारे साथ यही प्रॉब्लम था कि हमें लगता था कि यार पहले हमें उस इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाए। आपको बताऊँ, हमने असिस्टेंट मर्चेंट की जॉब नहीं मिली हमें। हमने प्रोडक्शन में जो राइटर होते हैं ना, जो लिखते हैं कि भाई एक दिन में इतने पीस बने हैं, हमें राइटर की जॉब मिली, हमने कर लिया। 7,000 सैलरी मिली हमारी, ठीक है, हमने किया, कर लिया। हमें लगा कि नहीं यार, पहले हम लोग कॉलेज की 2 लड़कियां थे, हमारे हो गया, कर लिया हमने, ठीक है। क्योंकि हमें एक बार एंट्री चाहिए थी, इसीलिए मैं आपको अपने वीडियो में बताती हूँ ना कि आपको पहले वहाँ पे एंट्री चाहिए। तो हमें एक बार एंट्री इंडस्ट्री में चाहिए थी, उसके बाद तो फिर हम कर लेंगे, और हमने कर लिया। तो हमें राइटर का, अब मैंने वहाँ पे, मुझे याद है मैंने 1-1.5 महीने, ज़्यादा दिन नहीं किया, क्योंकि हम प्रोडक्शन में थे। प्रोडक्शन में मर्चेंट वगैरह आना जाना लगा रहता था। मर्चेंट का सीनियर आते थे, जो वहाँ के जीएम थे वो आते थे, और हमारी जॉब लगी थी ओखला में। अब मैं आपको ओखला में थी, नाम भी बता देती हूँ मैं, जिया इंटरनेशनल नहीं, जिया डिज़ाइंस करके फैक्ट्री थी हमारी पहली, जीवा डिज़ाइन, ठीक है। और शर्मिला डालमिया वहाँ की ओनर थी। तो हमारे जीएम वगैरह भी आते थे, मर्चेंट भी आते थे। तो फिर उनको हम, भाई सर हैं, सीनियर हैं तो गुड मॉर्निंग सर, और परफॉर्मेंस वगैरह देखते थे कि बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही सर ने एक बार जस्ट पूछा कि काम ठीक चल रहा है। हमने कहा सर। उन्होंने बोला क्या कोर्स किया आप लोगों ने? तो हमने बता दिया कि सर हमने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया था, सर हमें मर्चेंडाइज़र बनना है, डिज़ाइनर बनना है, लेकिन सर हमें जॉब मिली नहीं, तो हमने यही जॉब में। उन्होंने कहा अच्छा आपको मर्चेंडाइज़र बनना है? हमने कहा हाँ सर। सर ने हमें तुरंत बोला चलो, अभी चलो मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट में। क्योंकि वो रोज़ देखते थे कि 1-1.5 महीने तक वो हमें रोज़ देखते थे कि हम अपना बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते, क्योंकि उस टाइम कोई और काम तो था नहीं, हमें हमारा काम करना था। जब हम शुरू में जाते हैं, एनर्जी लेवल ना एक अलग ही उसका लेवल होता है, ठीक है। तो हमने अपना काम किया। तो रोज़ जब सीनियर आपके आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई इसका क्या एक्टिविटीज़ है, क्या करता है। तो हमने कहा, उन्होंने हमें तुरंत बोला चलो नीचे चलो। और हम अपना जस्ट पैड लिए, जो उस पैड पे हम नोट करते थे, पैड लिए, और सर ने हमें नीचे बुला दिया, जो वहाँ के जीएम थे। और सीनियर मर्चेंट के पास गए, क्योंकि वो एक हमारी मैम थी, वो जा रही थी मैटर्निटी लीव पे।
तो उनके साथ हमें लगा दिया। उनको बोला कि भाई ये है तुम्हारी असिस्टेंट, आज से इसको तुम्हें सिखाना है, ये तुम्हारे काम करेगी साथ में, और इसको अपने साथ रखो असिस्टेंट पे। साथ मेरी सैलरी भी उन्होंने बढ़ा दी 1 डेढ़ महीने के अंदर। आप सोच सकते हैं ऐसा होता है। तो सर ने कर दिया, फिर हम लगे काम करने। फिर मैंने वहाँ पे ज़्यादा दिन तक काम नहीं किया, क्योंकि हमारी जो सीनियर थी थोड़ी सी रूड वगैरह थी, तो अच्छा नहीं लगता। मैंने हाँ 4-5 महीने वहाँ पे उनके साथ काम किया। फिर धीरे धीरे काम करते करते बाइंग ऑफिस के सर वगैरह थे, मर्चेंट आते थे, सब कुछ था, तो सब लोग काम करते, हम भी बात करते थे भाई हमें भी ग्रोथ चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि हम फिर तो वापस घर पे बैठ के जॉब सर्च नहीं करेंगे, हम रहते रहते जॉब सर्च करेंगे। तो सबसे बातचीत करते रहना कि भाई हमें भी जॉब चाहिए, हम अब यहाँ कर चुके हैं, हमारी मैडम ऐसी हैं, ठीक है। ज़्यादा शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि क्या पता कह देंगे कि भाई तुम्हारे बारे में तो पता है जॉब से निकाल दे। और फिर करने लगे, बातचीत किया। फिर वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई फैशन डिज़ाइनिंग मर्चेंडाइज़र की। फिर असिस्टेंट लेवल पे हमारी फिर ऐसे ही कहीं और लग गई। फिर मैं नोएडा में आ गई। नोएडा में आने के बाद फिर मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने असिस्टेंट लेवल पे 1 साल तक जॉब किया दूसरे किसी सीनियर के अंडर में। और फिर जो मेरी सीनियर थी वो चली गई छुट्टी पर, क्योंकि उसको छुट्टी पर चली गई, उसको अपना पर्सनल रीज़न था, छुट्टी पे चली गई या छोड़ दी। तो फिर हमें वो जो अकाउंट में हैंडल कर रही थी, मैंने अपना खुद हैंडल करना। लेकिन हाँ, मेरे साथ ये था, मैं टाइम ऑफिस का कभी नहीं देखती थी, मैं अपने काम को बहुत अच्छे से करती थी। लेकिन जब मेरी एक बार की जॉब छूटी, क्योंकि किसी वजह से होता है कभी कभी, आप ईगो पे कोई बात ले लेते हैं, इंक्रीमेंट वगैरह का प्रॉब्लम था, और काम को लेकर किसी ने ऐसे ब्लेम कर दिया कि भाई ये शिपमेंट वगैरह मैडम की वजह से हुआ है, तो ईगो पे बात आ गई, हमने जॉब को छोड़ दिया। वहाँ पे जॉब को छोड़ा। फिर आपको घर बैठ के जॉब सर्च करना इतना इजी नहीं है, चाहे आप सीनियर ही क्यों ना हो। फिर मुझे 7 से 8 महीने मुझे बिना जॉब के घर बैठना पड़ा। उस टाइम से जब घर का प्रेशर आता है, फैमिली का आता है, भाई नहीं जॉब लग रही घर आ जाओ, जब जॉब लग जाएगी कहीं इंटरव्यू अरेंज हो तब घर जाना, वहाँ जाना, ये सारा प्रेशर जब आप एक अकेले रहते हो, फैमिली नहीं है, आप पीजी वगैरह में, बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन हमने ठाना कि नहीं हमें मिलनी है। रोज़ एक पापा को, घर वालों को बताते थे नहीं जी मिल जाएगी जॉब, यहाँ पे है, बस लगने वाली है। करते करते धीरे धीरे 8 महीने बीत गए। जब आप एक एक्सपीरियंस रहते हो, क्योंकि घर बैठ के आपको नहीं, इंडस्ट्री में रहते रहते, इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ हर एक को कि भाई जब आपकी, ज़रूरी नहीं कि आप एक सीनियर मर्चेंट हो, जब आप ट्रेनिंग पीरियड में हो, तो भी जब आप एक वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो या असिस्टेंट मर्चेंट, उसी टाइम पे आप बातचीत करते रहो, काम करो, ऐसा दिखाओ नहीं, मतलब ऐसा करो कि लोगों को दिखे आपका काम। काम करते करते अपनी जॉब आप सर्च करो, बैठ के जॉब मत सर्च करना, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जब हम एक सीनियर लेवल पे जा करके अगर हमें जॉब मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया, 8 महीने बैठ सकते हैं, तो जो फ्रेशर हैं या जो घर पे ऑलरेडी बैठे हैं, जिन्होंने काम ही नहीं किया, जिनको कुछ पता ही नहीं, उनको कितनी दिक्कत होती है। फिर से 8 महीने बाद फिर से जॉब लग गई, और जब फिर जॉब लगी फिर तो छूटने का नाम ही नहीं लिया। फिर मैंने कंटिन्यू जॉब किया 4-5 साल। तो ये 7-8 साल की जो मेरी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फिर हमें अच्छी ग्रोथ मिली, अच्छा नाम भी मिला कि नहीं भाई मैडम के पास, अलका मैडम का काम थोड़े से अपने काम में, क्योंकि अपना काम इतनी ऑनेस्टी से किया कि हमने किसी का चापलूसी नहीं किया, कुछ नहीं किया, काम किया। हाँ, दिक्कतें बहुत आई, दिक्कतें साथ में बहुत। जब आप एक ऑनेस्ट होते हो, आप अच्छा सा काम करते हो, किसी के आप ना कि इधर उधर से काम नहीं करते, जैसे बहुत सारे सीनियर होते हैं। जब आप अलग लेवल पे बताऊंगी, इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, किस तरीके की दिक्कतें आती हैं तब बताऊंगी आप लोग को, ठीक है। क्योंकि अभी वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं देख रही हूँ कि लंबा जा रहा है। तो देखो, ये मैं अपनी जर्नी, मेरा बताने का यही एक रीज़न था कि मैं जब आप लोग के लिए कमेंट पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना। जब आप एक ठान लेते हो आपको करना है ना, जब मेरी जैसी लड़की, जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ तक जाऊँगी। लेकिन जब मैंने अपना जॉब किया ना, मुझे लगा कि यार मैं कर सकती हूँ। मेरी इंग्लिश भी अच्छी नहीं थी। मेरी इंग्लिश में एक सच बताऊँ, जब मैं 6 में गई तब मैंने ABCD स्टार्ट किया, क्योंकि मैं प्राइमरी स्टूडेंट थी, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई थी। लेकिन जब एक बार ठान लेते हैं करने की ना, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन फिर आपसे आगे कोई जा नहीं सकता। और मैंने अपने से आगे किसी को जाने नहीं दिया अपने टाइम पीरियड में। जब मैंने काम स्टार्ट किया, मेरे से लोगों को प्रॉब्लम बहुत होती थी। क्यों? क्योंकि हम फॉलोअर नहीं थे, मैं लीडर थी।
मैं फॉलोअर नहीं थी, मैं डिसीजन लेती थी, उसको परफॉर्म करती थी। और इस चीज़ का मुझे बहुत 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 प्राउड है कि मैंने अपने काम को बहुत ही ऑनेस्टी से किया और मैं फिर करने वाली हूँ। बच्चे अब थोड़े से बड़े हो गए। मैंने अपना जॉब स्विच छोड़ा इसीलिए कि मेरे बच्चे, छोटा था मेरा बेटा, फिर बेटी भी साथ में हो गई। हमने कहा अब जब छुट्टी लिया है तो लगातार ले लेते हैं। अब मेरी बेटी भी धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो बस यही है कि अब आफ्टर दिवाली हम अपना जर्नी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आप लोग को इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग टच में रहना, आप लोग लगातार, क्योंकि मैं हेल्प ज़रूर करूँगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं 1000 लोगों की या 100 लोगों की जॉब लगवाऊँगी, लेकिन हाँ 10 लोगों की, 15 लोगों की तो मैं लगवाऊँगी ही लगवाऊँगी। लेकिन हाँ, लगवाऊँगी का इन द सेंस क्या है, वैकेंसीज़ बताऊँगी, कॉन्टैक्ट नंबर दूँगी, लगना न लगना आपके हाथ में है। क्यों? क्योंकि आप जैसा परफॉर्म करोगे आपकी जॉब ऐसी लगेगी। ठीक है, क्योंकि मेरी खुद की फैक्ट्री नहीं है और कोई सोशल वर्क करने के लिए नहीं। आप काम करोगे आपको पैसे मिलेंगे, जब आप उसका काम करोगे तभी आपको लोग रखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझना ज़रूरी है। और पैनिक मत करो, आप लोग परेशान मत हो, चीज़ों को सीखो। अगर आपके पास टाइम है तो सीखो, उसको यूटिलाइज़ करो और जॉब ज़रूर लगेगी। पॉजिटिव रहो। और मेरी कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करते रहना है, क्या करते रहना है, थोड़े थोड़े वो भी करते रहो। इंडस्ट्रियों में कुछ नाम भी दिया है, लोकेलिटी भी दिया है, जॉब सर्च करते रहो आप लोग। और कुछ कंसल्टेंट भी कुछ ऐसे होते हैं जो पैसे वगैरह भी नहीं लेते और कहीं वैकेंसीज़ वगैरह होती है तो बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो फ्रेशर होते हैं उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मुझे पता है। लेकिन फिर भी पेशेंस रखो और मुझे उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आप लोग का कॉन्फिडेंस ज़रूर हाई करने वाला है, क्योंकि मेरा जो जर्नी है वो भी इतनी इजी नहीं। बता तो दिया 15 मिनट में, मैंने अपनी जर्नी बता दिया, बट हमारी जर्नी 15 मिनट के लायक नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग ही बोर हो जाओगे। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है ना तो मत देखना, जब आपके पास टाइम होगा प्रॉपर ना तब आप मेरे इस वीडियो को देखना। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। और देख लो एक बार थोड़ा सा व्यू। और फिर से मैं दिवाली के टाइम पे नोएडा आ रही हूँ और जब मैं वहाँ आऊँगी तो आप लोग के साथ बहुत अच्छे से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगी। ठीक है, और साथ के साथ यहाँ तो मैं हूँ ही सबके टच में। जैसे ही एक एक लोगों की, एक एक कंपनियों में कुछ वैकेंसीज निकलती जाएंगी मैं बताती जाऊँगी। ठीक है, चलो वीडियो को एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे एक अगले और फ्रेश वीडियो में। जो अगला कल आने वाला वीडियो है ना वो ये है कि CV इंडस्ट्रियल फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद आपका CV कैसा होना चाहिए, CV के ऊपर टॉपिक है। और वैसे ही CV का फॉर्मेट मैं आपको दूंगी, उसी तरीके से कुछ CV को अपने रेडी करना जो काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। ठीक है, वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में।